दोस्तों, उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जॉय ऐसे ही बोलता है कि हाँ सचिन, तुम भी इस प्लान में शामिल हो, तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी बीवी ने चोरी की है। तभी परेश को गुस्सा आता है, वो जॉय पर हाथ उठाने जाता है तो सचिन संभाल लेता है, बोलता है बाबा रुक जा, मैं बात करता हूँ। तभी सचिन बोलता है जॉय को कि सर जी, जो भी बात है हम बैठ कर बात कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करें। लेकिन जॉय तो जानबूझकर तमाशा करता है, वो चाहता है कि उसकी बेटी रिया यहीं पर रह जाए, इसलिए वो बेइज्जती करना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि तुम भी इसमें इन्वॉल्व हो और तुम्हारी बीवी ऐसी है ही, तुम दोनों ने जानबूझकर एक दूसरे से शादी की ताकि वो चोरी कर सके और तुम उसके पैसों के दारू ये सुनकर सचिन अपना आपा खो देता है और जॉय पर दूसरी तरफ रोशनी तो खुश होती है कि अच्छा हुआ, तमाशा हो गया। अब सचिन अपना आपा खो देता है और जॉय पर हाथ उठा देता है, उस पर ऐसे ही बार बार वार करता है। तभी रिया और आकाश आ जाते हैं। वो लोग ये देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। आकाश तुरंत ही सचिन को संभालने की कोशिश करता है। वो बोलता है दादा रुक जा, इस तरह से भी यहाँ पर बवाल मत कर। पर रिया भी गुस्सा हो जाती है कि सचिन तुम मेरे बाबा पर हाथ कैसे उठा सकते हो। तो परेश बोलता है कि रिया बेटा, तुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो रिया बोलती है कि बाबा चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन ये मेरे पापा पर हाथ कैसे उठा सकते हैं। सचिन बोलता है अगर साइली के लिए किसी ने कुछ भी बोला तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसके लिए ऐसा बवाल कर दूंगा, ऐसी तबाही ला दूंगा कि लोग देखते रह जाएं। इसी बात का फायदा उठाकर जॉय रिया को भड़काना शुरू कर देता है। बोलता है बेटा, तूने हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर हमारी नाक कटवाई, फिर भी मैंने सहन कर लिया। तूने इस राउडी फैमिली में शादी की, फिर भी मैंने सहन कर लिया। लेकिन आज देख, इस राउडी ने मुझे सबके सामने, सारे सोसाइटी के सामने थप्पड़ मारा है, फिर भी तू ऐसे लोगों से रिश्ता रखना चाहती है। वो बोलता है कि तू ऐसी फैमिली में फिर से जाना चाहती है जिसने तेरे पापा को थप्पड़ मारा हो। लेकिन परेश है कि सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है। बोलता है इतनी सी बात को तुमने बढ़ा चढ़ाकर इतना सब कुछ बता दिया। अगर हम चाहते तो ये बातें अंदर बैठ के समझा सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, लेकिन तुमने सारा तमाशा खड़ा कर दिया जॉय। तभी परेश सबको बोलता है घर पर चलने के लिए और वो आकाश को बोलता है आकाश तो रिया को लेकर घर पर आ जाना, लेकिन रिया घर पर जाने से मना करती है। वहीं रोशनी खुश होती है कि अच्छा हुआ ये सब तमाशा हो गया, सचिन ने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज तो काकू मेरा पता नहीं क्या हाल करती। दूसरी तरफ सचिन साइली को लेकर जाके कहीं खाने के लिए लेके जाता है तो साइली बोलती है तुम यहाँ पर क्यों आए। वो सचिन को समझाने की कोशिश करती है कि हाँ, तुम्हें वहाँ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। सचिन बोलता है तो उसने इतनी सारी बेइज्जती की, तुम्हें इतना सब कुछ बोला, मैं ऐसे कैसे चुप हो सकता था। तभी साइली बोलती है कि हाँ, तो तुम बातें करके सारी चीज़ें समझा सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, हम एक दूसरे के साथ में बातें कर सकते थे, लेकिन तुम्हें वहाँ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तभी सचिन बोलता है हाँ, तो तू मेरे सामने रोती हुई नहीं आती तो मैं ऐसा करता भी नहीं। वहीं रेणुका घर पर उसका पारा चढ़ जाता है। वो बोलती है कि नहीं, मेरा दिमाग फट जाएगा अगर मैं नहीं सोचूंगी, तो मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि मैं इस समय क्या बात करूं किसी से। दूसरी तरफ आकाश रिया को समझाने की कोशिश करता है कि हाँ, हमें घर चलना चाहिए, अब यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो रिया बोलती है कि नहीं, उस घर में मेरी बेइज्जती हुई है, मेरे पापा की बेइज्जती हुई है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तभी सचिन और साइली घर पर आते हैं तो रेणुका उन्हें वहीं पर रोक देती है और बोलती है कि ये तुम्हें यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ये मेरा घर है और मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों यहाँ पर रहो।